सबसे बड़ा सवाल ये है, दहेज सिस्टम आया कहाँ से। उस टाइम कई जगह पर श्रीधन दिया जाता था, दहेज की डिमांड बढ़ने लगी। शादी जो दो लोगों का कनेक्शन माना जाता था, लेकिन इंडिया में एक टाइम ऐसा भी था जब शादी के साथ दहेज नाम का एक सिस्टम भी जुड़ गया और धीरे धीरे ये ट्रेडिशन एक सोशल प्रेशर बन गया। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, दहेज सिस्टम आया कहाँ से। क्या ये हमेशा से इंडिया में था, और अगर था तो फिर इस पर एक्शन कब लिया गया। एक्चुअली एशियन इंडिया में जो कंसेप्ट था वो आज के दौरी सिस्टम के काफ़ी अलग माना जाता था। उस टाइम कई जगह पर श्रीधन दिया जाता था, मतलब शादी के वक्त बेटी को वॉलंटरी गिफ्ट्स, ज्वेलरी या प्रॉपर्टी दी जाती थी। लीगली और सोशली उसकी पर्सनल वेल्थ मानी जाती थी। लेकिन टाइम के साथ सोसाइटी बदली, किंगडम्स बदले, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा और धीरे धीरे कुछ कम्युनिटीज़ में ये गिफ्ट्स एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी। मेडिवल पीरियड में और स्पेशली कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर के स्ट्रॉन्ग होने के बाद हिस्टोरिकन्स के अकॉर्डिंग मैरिज को स्टेटस और फाइनेंशियली अलायंस के साथ भी देखा जाने लगा। इसी वजह से कई जगह पर लड़के की एजुकेशन, फैमिली स्टेटस और जॉब के बेसिस पर दहेज की डिमांड बढ़ने लगी। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में भी इंडिया के सोशल सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए। प्रॉपर्टी लॉस और इनहेरिटेंस सिस्टम के चेंज होने का भी इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ा और 19th 20th सेंचुरी तक आते आते दावरी एक सीरियस सोशल इशू बन चुका था। प्रॉब्लम सिर्फ गिफ्ट तक नहीं रही, कई फैमिलीज पर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ने लगा और इसी वजह से पब्लिक डिबेट्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट हुए। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में 1961 में दावरी प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके पर्पस था दावरी देना और लेना दोनों लीगली रिस्ट्रिक्ट करना। बाद में भी लॉज में मल्टीपल अमेंडमेंट्स और प्रोविजंस ऐड किए गए ताकि दावरी हरेसमेंट और रिलेटेड क्राइम्स को एड्रेस किया जा सके। ये थी दावरी को लेकर एक छोटा सा एक्सप्लेनर। ऐसे ही एक्सप्लेनर देखने के लिए जेन ज़ी जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।